everyone, welcome back to my channel. So I know it has been a really long time since I posted anything on YouTube. So this is gonna be a little long video. मैं इसमें सब कुछ बताने वाली हूँ कि मेरा रिज़ल्ट कैसा गया SBI क्लर्क का एंड मैंने मेरी ट्रेनिंग के बाद क्या क्या हुआ एंड मेरी पोस्टिंग कितनी दूर हुई है. सो मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी एंड यू कैन जस्ट स्किप एंड वॉच. ओके, तो सबसे पहले जो मोस्टली सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा, व्हाट अबाउट माय SBI क्लर्क रिज़ल्ट. तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ एंड मेरे उसमें मार्क्स थोड़े से 3 मार्क्स मेरे शॉर्ट है कट ऑफ से. आई गेस 3.75 समथिंग. यूपी का कट ऑफ 80.25 या 75 है जनरल का एंड मेरे इसमें 77 मार्क्स आए. जब भी आपके 77 मतलब आपके होल नंबर में मार्क्स आते हैं ना बिना पॉइंट के आगे पीछे, तो मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन में गया है. तो आई गेस मेरा भी नॉर्मलाइजेशन में हुआ है क्योंकि मेरा 25 मार्च को मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट थी एंड आई गेस वो थोड़ी इजी थी इसलिए उसमें मार्क्स उन लोगों ने कम कर दिए. सो दिस इज़ माय स्कोर कार्ड जो आप देख सकते हैं. अभी मैं दिखाती हूँ मेरे मार्क्स कितने आए थे इसमें. एंड आई स्कोर्ड 77 मार्क्स. ठीक है, ठीक. तो 77 मार्क्स आई स्कोर्ड 77 मार्क्स. कट ऑफ इज़ 80.75. अब मैं क्या बताऊँ, मेरा होगा रिज़र्व लिस्ट में या नहीं होगा, आई डोंट नो. बट जो भी है ये 77 जो है, आई एम श्योर ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुए हैं. ठीक है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं. आई एम नॉट सो सैड अबाउट दिस. आई एम रियली नॉट सो सैड. ठीक है, होता है ना. ज़्यादा गैप क्यों है. ठीक है, OBC 71, EWS 73. तो ये जनरल का 80 कैसे हो गया. एटलीस्ट 75 कर देते, है ना. ये 75 होना चाहिए था. खैर, नो कमेंट्स ऑन दैट. मोस्ट पीपल आर नॉट जॉइनिंग SBI. मैंने ऐसा सुना है क्योंकि आधे से ज़्यादा की पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है. So they don't want to leave that city or state that they're in. Let's see what happens. Okay. तो आई डोंट नो, शायद मैं रिज़र्व लिस्ट में हो जाएगा. बट मेरा फिर से इतना टीवी प्रोसेस करने का, इतने सर्टिफिकेट्स फिर से प्रोवाइड करने का मेरे अंदर इतनी वो नहीं है, यू नो, कैपेसिटी. या फिर मैं इतना थक चुकी हूँ. इट फील्स लाइक आई हैव बीन रनिंग सिंस 18 जून. मुझे रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है. अभी आज सैटरडे और संडे दोनों ऑफ है तो मुझे थोड़ी सी राहत है कि हाँ, मैं थोड़े अपना काम कर लूँगी. मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू इवन रेस्ट प्रॉपरली. सो आई जस्ट नीड अ वेकेशन. बट नहीं मिलेगी, आई नो, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में आपको छुट्टी नहीं देते हैं. आप नहीं ले सकते छुट्टी. सो आपको जो आपके पास छुट्टी है आपको वही लेनी पड़ेगी. मतलब खाली संडे वनडे या फिर जो कोई फेस्टिव हॉलीडेज़ होती है आप खाली वही ले सकते हैं. एंड मतलब आप मेरी शक्ल से देख रहे होंगे, आई एम सो टायर्ड. आई एम टायर्ड 24/7 एंड इट्स जस्ट लाइक. सो लेट मी टेल यू क्या हुआ. ठीक है, हुआ ये कि मेरी ट्रेनिंग जो चल रही थी 18 जून से DV के जस्ट बाद से चालू हो गई थी एंड इट गॉट ओवर ऑन 38 जून. तो हमें अपने जोनल ऑफिस पता चल गए थे ऑन 27 या फिर 26. हमारे मेल पे आ गया था कि आपको 1 जुलाई को रिपोर्ट करना है अपने जोनल ऑफिस. सो मेरा जोनल ऑफिस जो मुझे चाहिए था वही मिल गया. यूपी में ही मिला, बट कौन सा मिला मैं प्राइवेसी रीजंस के लिए नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती. बट जो मुझे चाहिए था वही मिला था. आई वॉज़ लाइक श्योर कि मेरा हो जाएगा, आसपास ही होगा, मुझे घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा. बट आई वॉज़ रॉन्ग. और ये जो सबके दिमाग में एक
है ना कि क्लर्क्स को हमेशा होम पोस्टिंग देते हैं एंड घर से दूर नहीं भेजते हैं। दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो सब मेरे जितने भी कलीग्स हैं जो ट्रेनिंग में हम लोग साथ में थे, उन सबको अपने घर होम पोस्टिंग उसमें से किसी को नहीं मिली है। को सब सारे लोग बहुत, कोई 200 किलोमीटर दूर मिला है किसी को घर से, किसी को 275 किलोमीटर्स है। मतलब एक तो बिल्कुल जंगल भेज दिया है उसको। ठीक है, आई डोंट नो इस बार क्या हुआ है, बट किसी को होम पोस्टिंग नहीं मिली। और ये पीओ में होता है ऐसा, बट क्लर्क्स में हो रहा है एंड इट्स रियली स्ट्रेंज कि क्लर्क्स में ऐसा हो रहा है। सो ना उतनी हम लोग को ना सैलरी देते हैं, ना इतना इतना वो देते हैं, अलाउंसेस एक्स्ट्रा देते हैं, बट फिर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। ओके, अब एक बात जो मुझे और बतानी थी कि आप अभी आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, अभी कुछ लोगों ने भर भी दिया होगा। एंड एक चीज़ है, आप जो अपने बैंक की प्रेफरेंस डाल रहे हो ना, उसको वैकेंसी के उस पर मत डालना। ठीक है, वैकेंसी इज़ लाइक, आप, मैंने ही गलती कर दी थी। मैंने देखा था उस समय किसकी यूपी में ज़्यादा वैकेंसी है, मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल दिया, फिर सेकंड पे डाल दिया, फिर थर्ड पे डाल दिया। ऐसे नहीं करना है। अब जैसे मेरा बैंक है, देखो क्या दिक्कत आती है। मेरा बैंक है, उसमें जो आगरा है यूपी में सिटी, वो आता है गुड़गांव जोन में, एंड गुड़गांव इज़ इन हरियाणा। तो जिस बच्चे ने हरियाणा से पेपर फिल किया है उसको आगरा मिलेगा, यूपी वाला नहीं मिलेगा, यूपी वाले बच्चे को नहीं मिलेगा। मेरी सेम जोन की थी लड़की, एंड शी वांटेड कि उसको आगरा मिल जाए, बट उसको नहीं मिला, उसको 200 किलोमीटर दूर मिला आगरा से। तो वो कह रही है मैम से कि मैम मेरा तो घर है, आप फिर भी मुझे, मतलब यूँ तो यूपी में आता है, हाउ कैन यू डू दिस कि आप उसको हरियाणा वाले को यहाँ भेज रहे हो। तो मैम वाज लाइक कि आई एम जस्ट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स। तो आप जब न्यू ज्वाइन ही होते हो ना, नोबडी विल केयर। और अगर आपकी उम्र कम है ना, तो आपसे मतलब एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप और ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें करो, है ना। क्योंकि मैंने भी बोला मैम से, मैम प्लीज़ मुझे थोड़ा सा घर के और पास में दे दीजिए। तो शी वॉज लाइक यू आर सो यंग, यू शुड एक्सप्लोर एंड यू नो हैव अ नाइस एक्सपीरियंस। कि क्या यार आई, मतलब कैसे फालतू के रीजंस हैं उनके, बट क्या कर सकते हैं, जो है सो है। अब दे दिया है तो करना तो पड़ेगा ही। एक ये बात आप ध्यान में रखिएगा, पूरे सारे अपने प्रेफरेंस देख के बैंक का रिसर्च कर लेना थोड़ी सी, कौन से जोन में तुमको चाहिए, वो जोन वो बैंक में आता है कि नहीं। थोड़ा सा हेक्टिक है, ठीक है, आई नो हेक्टिक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। सो अब चालू करते हैं। जब मैं बता रही थी आपको कि फर्स्ट जुलाई को हम लोग को रिपोर्ट करना था अपने जोनल ऑफिसेस, तो मैं फर्स्ट को गई जोनल ऑफिस अपने, ठीक है। तो हम लोग को 10 AM पे रिपोर्टिंग थी, एंड हम लोग को अपने ब्रांचेस पता चली 5 PM। आप समझ सकते हैं कितना उन लोगों ने हम लोग को बैठा के रखा। तो ब्रांचेस, तो उसके बाद जब 5 PM को हम लोग को पता चला कि हमारी ब्रांचेस हमें मिल चुकी हैं, हम लोगों ने थोड़ा ट्राई किया कि मैम थोड़ा सा हम लोग को रहम खा ले, न्यू जॉइनी है, बट कोई रहम नहीं खाता। ठीक है। सो आपको हम लोगों को बोला गया था कि आप 2 जुलाई को अपने ब्रांचेस में रिपोर्ट करना। तो मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्ट वहाँ से कैब बुक करी थी सेम डे फर्स्ट को अपने ब्रांच की तरफ, एंड दैट डे आई वाज स्टेइंग इन होटल, एंड फिर 2 जुलाई को मैं सीधा ब्रांच गई थी। दैट वाज माय फर्स्ट डे इन माय ब्रांच। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक मैम थी जो कैश काउंटर संभाल रही थी। एंड एक बात और, आई वॉन्ट टू इंटरप्ट, इतना सब कुछ है बताने को। ठीक है, जो भी क्लर्क्स ज्वाइन करते हैं, न्यू रिक्रूट्स होते हैं, उनको कैश काउंटर ही दिया जाता है। बहुत रेयर होगा कि आपको बाहर काउंटर दिया जाए, कैश के अलावा कोई चीज़ आपको दी जाए। बट जो न्यू होते हैं उन सबका एक ही होता है कि आप कैश में ही बैठेंगे। मेरे जितने भी साथ के थे ट्रेनिंग में, उन सबको अभी वही मिला हुआ है, कैश काउंटर। सो मुझे भी कैश काउंटर ही मिला हुआ है अपनी ब्रांच में, एंड फ्रॉम टुमारो आई विल बी हैंडलिंग कैश काउंटर अलोन।
अभी तक मेरे साथ जो प्रीवियसली कैशियर थी वहाँ की, वो अपना सारा काम मुझे सिखा रही थी, तो मैं उनसे उनके साथ सारा काम सीख रही थी। एंड मैंने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस भी उनकी आईडी से किए। तो अब मेरी जब आईडी खुद की आ जाएगी तो आई वुड बी सिटिंग देयर अलोन। तो अब मेरा जो डेली का रूटीन है वो क्या है, एंड इट्स लाइक सो टायरिंग। मेरा पूरा वीक ऐसे चला जाता है, एंड लास्ट 10 days फ्लू बाय सो क्विकली। आई डिडंट इवन रियलाइज़ कि कब सैटरडे आया, कब दूसरा सैटरडे आ गया। ठीक है। एक टाइम पे बात यही होगा, एंड मैं इतना टाइम निकाल रही हूँ कि मुझे काश थोड़ा टाइम मिल जाए पढ़ने का, बट मिल ही नहीं पा रहा है। फिर भी आई हैव टू लाइक ट्राई, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं रहना। ठीक है। इट्स नॉट, आई हैव सम गोल्स टू अचीव ब्रो, व्हाट। तो आई वेक अप एट 7 AM, एंड मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है, मैं पहले बता दूँ। जो रिज़ल्ट के बाद जो टाइम था, आई वॉज़ लाइक डूइंग नथिंग ऑल डे। आई वॉज़ जस्ट स्टडिंग लाइक 4 to 5 hours, एंड फिर मैं पूरे टाइम लेटी रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी, ना मैं वॉक पे जाती थी। लाइक फुल ऑन बिल्कुल मज़े में काट रही थी ज़िंदगी। फिर एकदम से मुझे भागना पड़ रहा है, मुझे दौड़ना पड़ रहा है, मुझे सुबह अपने जोनल जाना था। जैसे कल क्या था, कल आई हैव टू गो टू माई जोनल, देन आई रिपोर्टेड बैंक टू माई ब्रांच। फिर ब्रांच से मैं घर आई, उसके बाद जाके मैं थोड़ा सा आराम कर पाई। फिर उसके बाद फिर घर में थोड़े बहुत मम्मी की हेल्प। बट यू नो, बैंकिंग इज़ नॉट ईजी। शायद मैंने दूसरे सेक्टर्स नहीं देखे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। बट मैंने अपने भाई को देखा है, एंड ही इज़ इन IT सेक्टर। ठीक है, एंड हिज लाइफ इज़ सो चिल। गलत लाइन में आ गई मैं, मुझे भी कर लेनी चाहिए थी इंजीनियरिंग। बट यू नो, इट्स अ पर्सनल चॉइस, मैंने इसको चूज़ किया है, तो आई हैव टू बी इन हियर। तो उसके बाद फिर मैं ब्रांच पहुंच जाती हूँ अराउंड 9:30 to 9:45। ठीक है, एंड 9:45 या 9:50 तक कैश ओपन हो जाता है। ठीक है, एंड ट्रेनिंग में हम लोग को जो सिखाया गया, एंड जो रियल बैंक में होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आप इफ़ यू गो बाय बुक्स, इफ़ यू गो बाय रूल्स, तब आप थोड़ा सा डिस्प्यूट में रह सकते हैं, है ना। एंड I would not talk much on this topic, but आप समझ गए होंगे what I'm trying to say। ठीक है, देखो, ये बैंक जो गवर्नमेंट के हैं, दे आर स्लोली ग्रेजुअली शिफ्टिंग टूवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर। जैसे कल्चर जो है बैंक का, अब वो गवर्नमेंट वाला फुल ऑन कल्चर नहीं रह गया है, वो प्राइवेट के जैसे हो गया है। जैसे प्राइवेट में कस्टमर इज़ द किंग, यहाँ पे भी कस्टमर इज़ द किंग। ये कस्टमर ये आपको गाली देगा, ठीक है। कस्टमर विल से आई एम कस्टमर एंड यू हैव टू डू व्हाट आई से, एंड तब आपकी साइड कोई नहीं लेगा, सब कस्टमर की साइड लेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू बी हम्बल, you have to see what you are saying, you have to think twice before you say anything, and ऐसे ही करके मैं सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। but I don't know if I am right or wrong। अच्छा, जो जैसे कुछ लोगों के पास एक क्वेश्चन था, अभी कुछ का DV बाकी है ना। सो यू वर सेइंग दैट कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके फादर या मदर का नाम कुछ और है, एंड आपके 10th और 12th में कुछ और नाम है उनका, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, या मिडिल नेम जो होता है उसमें दिक्कत आ जाती है। तो मेरे साथ भी वही था, मेरे फादर का मिडिल नेम में थोड़ी दिक्कत थी, तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि दे बोथ आर द सेम पर्सन, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए। तो आप वो एक DV के टाइम सबमिट कर देंगे, एंड दैट इज़ ऑल, वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ले लेंगे। इफ़ देर इज़ एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू विद, प्लीज़ उनको कमेंट में लिखिए, एंड आई विल रिप्लाई टू दैट कमेंट एज सून एज़ पॉसिबल। वैसे तो अभी मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि कैसे मैं अपना शेड्यूल सेट करूँ
कि मैं वापस आके बैंक से थोड़ी पढ़ाई कर लूँ, ठीक है। आई डोंट नो हाउ दीज अदर यूट्यूबर्स और अदर बैंकर्स स्टडी, बट हाँ, मेरा जो क्लर्क का टाइम है, लाइक 5:30 आई लीव फ्रॉम द ब्रांच, अराउंड 5:30 और 6 PM, एंड दिस इज़ द नॉर्मल टाइम, ठीक है। अब मैं मैम के साथ काम कर रही थी, तो मैम इज़ लाइक शी हैज़ बीन इन द ब्रांच सिंस 3 years, तो अब उनकी तो स्पीड अच्छी है। अब मैं जब अकेले वहाँ बैठूँगी, आई डोंट नो कि मैं कितनी जल्दी काम कर पाऊँगी। तो अभी मैं कल अकेले या परसों अकेले मुझे बैठना है, तो उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगी कि हाउ डू आई हैंडल एवरीथिंग। बट यू नो वन थिंग दैट इज़ रियली स्ट्रेंज इन माई ओपिनियन, कि जो पीओ काम कर रहे हैं एंड जो मैं काम कर रही हूँ, उसमें जस्ट टाइनी माइनी का फ़र्क है, ठीक है। एंड बट सैलरी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो कुछ चीज़ें जो पीओ कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि वेरीफाई कर देते हैं, वो लोन्स के लिए जाते हैं, रिकवरी के लिए जाते हैं, वो मैं नहीं कर रही हूँ। बट रेस्ट एवरीथिंग, सारे प्रोसीजर्स वगैरह, वो क्लर्क्स भी कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर इफ़ देर इज़ एनीथिंग नीडेड कि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जैसे मुझे टाइम मिलता है। अभी थोड़ा तो मेरे साथ थोड़ी दिक्कत चल रही है, लाइक हेल्थ वाइज भी, टाइम वाइज भी, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एट वंस। सो थोड़ा सा आई नो, यू नो, लाइक आरबीआई की नोटिफिकेशन भी आने ही वाली है अभी, तो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। यू नो आई एम जस्ट अ स्टूडेंट लाइक यू, बट देखते हैं, करते हैं। इस साल नहीं होगा तो अगले साल होगा, कभी ना कभी तो होगा ही। सो लेट्स नॉट लूज़ होप, ठीक है। वी शुड नेवर लूज़ होप, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो ये जो अभी हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न टू, एंड ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये आएगा जब वो चीज़ आप क्रॉस कर लेंगे, तब समझ में आएगा कि ये चीज़ क्यों हो रही थी, ठीक है। सो बहुत ज्ञान दे दिया मैंने फालतू का। सो हैव अ नाइस डे एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड हैव अ नाइस डे, बाय।